ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज 21 जनवरी आ गई है। हाँ जी। तो जनवरी मास भी पूरा होते जा रहा है नए साल का। और आज सोन्नति के लिए ज्ञान चर्चा में खास बाबा की बहुत ही आज गुह्य राज भरी मुरली है, धारणा वाली मुरली है। और बाबा के डायरेक्शंस है कि याद के ऊपर पूरी बाबा ने पूरा फोकस किया कि किस तरह याद से प्राप्तियाँ होती है और किस तरह तुम श्रेष्ठ बनते हो। इसलिए बाबा कहते कि एक बाप की याद से ही तुम्हें सुप्रीम बनना है, सुप्रीम बनने वाली बात है। हाँ जी। तो भूले चुके भी किसी और को याद नहीं करना है। वो थोड़ा बताइए, थोड़ा सुप्रीम वाली हाँ बात जी। है। एक बाबा की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है। बाबा सुप्रीम है, हाँ। सुप्रीम को याद करेंगे तो सुप्रीम सुप्रीम बनेंगे। बनेंगे। और मनुष्य सृष्टि में सुप्रीम, वैसे तो सुप्रीम परमात्मा को ही कहा जाता है, सर्वोच्च है वो, लेकिन मनुष्य सृष्टि में सुप्रीम देवी देवताओं को कहा जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं सुप्रीम बनना है तो सुप्रीम को याद करो। और भूले चूके भी किसी देहधारी को याद नहीं करना है। क्योंकि एनर्जी का ये लॉ है कि अगर आप लोअर के तरफ अटैच होंगे तो वो उधर खींचेगी, अगर आप हायर के साथ अटैच होंगे तो ऊपर खींचेगी। बहुत अच्छी बात है। तो ये आत्मा ही पावर ऑफ एनर्जी है। हाँ। और वो पावर ऑफ एनर्जी सुप्रीम पावर से जब कनेक्ट होती है तो उसमें भी एनर्जी ऐसी आ जाती है जो 21 जन्म तक क्या पूरे 84 जन्म उसकी बैटरी फिर चलती रहती है, ऐसी फुल चार्ज हो जाती है। तो बहुत अच्छा है। आज विशेष बाबा ने पुरुषार्थी जो बच्चे हैं ना, कई बार बच्चे उम्मीद रख लेते हैं, तो इसके लिए बाबा ने खास कहा कि बाप से कौन सी उम्मीद न रख, कृपा मांगने के बजाय अपनी मेहनत करनी बाबा बोलता है। हाँ जी। वो थोड़ा बताइए। ये देखो, ये ज्ञान, ये जो बाबा ने उत्तर दिया ना जी, एकदम मतलब जैसे लाग लपट नहीं कहीं कि मैं, बाबा कहता है जो कुछ होता है वो एक तो ड्रामा प्लान अनुसार है और तुम्हारे योग से तुम कुछ भी हिसाब किताब चुकत कर सकते हो। तो बाबा ने कहा कि पुराने शरीर का कोई भी कर्म भोग है, देवाला निकला या बीमार हुआ तो बाप कहेंगे यह तुम्हारा हिसाब किताब है। और लोग क्या कहेंगे, हाँ मैंने किया कुछ, मतलब जैसे करने से कुछ हो गया, किसी ने मंत्र दिया और उससे कुछ हो गया तो कहेंगे क्रेडिट ले लेंगे। बाबा क्रेडिट नहीं लेता जी। बाबा कहते नहीं, इसमें यह उम्मीद नहीं रखो कि इसमें बाबा कोई कृपा करे जी। ये जो हिसाब किताब वाली बात हमें दादियों ने सुनाई थी, जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते थे ना, जब ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी कभी, तो बाबा उस टाइम अलग हो जाते। तो बाबा बोला इसका हिसाब किताब है, सुना ये भोगेगा, मैं नहीं। सुना तो माना इतना बाबा न्यारा प्यारा, जिसके तन का आधार लेता है, जिसमें आधार लेके पूरी दुनिया की स्थापना करता है, उस व्यक्ति के लिए भी बाबा बोला कर्म इसका ये भोगेगा। तो ये कर्मों की बड़ी फिलॉसफी बाबा ने समझाई। और मूल बात है योग बल की। बाबा कहता है जो भी करना है योग से काम लो। तुम याद में बैठो, मेरे से योग लगाओ तो आप अपने आप मैं कर दूंगा। अनुभव तो यही कहते हैं ना, बाबा कहता है मैं करता नहीं हूँ, लेकिन अनुभव क्या कहते हैं? अनुभव ये कहते हैं कि परमात्मा पूरी मदद करता है। तो कर्म हो गया ना। हाँ। कर्मों का फल आपको मिला। हाँ। आपने जो योग किया, स्पेशल टाइम दिया और भगवान को याद किया, वो एक कर्म हो गया। और उस कर्मों का फल के आधार से आपको मिला। राइट, बिल्कुल। तो कृपा नहीं हुई, वो कर्मों का फल है। बिल्कुल वही बात बाबा समझाना चाहता है। नहीं तो कृपा के भरोसे तो हम बैठे रहेंगे, पुरुषार्थी नहीं, आलसी हो जाएंगे। तो कर्म भोग चुप्त होगा योग बल से ही। बाप जो प्राणों से भी प्यारा है, उनसे जितना लव होगा उतना याद रहेगी और कल्याण होता जाएगा। बस ये मूल बात है याद की यात्रा की। और सारी मुरली में आज याद के सब्जेक्ट पर ही जोर दिया है जी। बहुत है। और मेन सब्जेक्ट ये है, बाबा का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट ये। बिल्कुल। और सबसे बाबा कहते हैं कि सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी यही है। ये जो बुद्धि हटाने वाली बात है ना मंगेश भाई, हम 63 जन्म से बहुत फंस गए, बहुत इतने फंसे हैं, ना चाहते हुए बुद्धि उधर उधर भाग जाती रहती। तो इस बुद्धि को एकाग्र करने के लिए ये सब ज्ञान का मंथन बहुत जरूरी है। तो बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और घर को याद करो। बिल्कुल। उसको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख। परमधाम टावर ऑफ साइलेंस और सुखधाम जो है, स्वर्ग जो है, वो टावर ऑफ सुख।
ऊंचे ते ऊंच टावर ऑफ साइलेंस में तुम कैसे जा सकते, यह भी टावर में रहने वाला बाप बताता है। परम धाम में तुम कैसे जाते हो, टावर ऑफ साइलेंस में कैसे जा सकते हो, ये वो ऊंचे ते ऊंच टावर में रहने वाला बाप ही बैठ सिखलाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो आत्मा अभिमानी होने की और बाबा को याद, तो इसकी बाबा कहते हैं टेव डाल देनी चाहिए, आदत पड़, चलते फिरते भी बैठ के करो, चलते फिरते कार्य करते भी, जैसे आशिक माशुक का बाबा उदाहरण देते हैं जी। याद से ही तुम महावीर सुप्रीम बनते हो, सुप्रीम अर्थात शक्तिवान, बाबा ने और महावीर जोड़ दिया साथ, और सुप्रीम अर्थात शक्तिवान, आत्मा शक्तिशाली बन जाते हैं, सर्व गुणों से सर्व शक्तियों से संपन्न हो जाती है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए, स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहा है। कितना ऊंचा टीचर है वो, स्वर्ग का मालिक बनाने वाला, विश्व का मालिक बनाने वाला। सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। जो बताया ना कि योग के इस पर ही आज मुरली, कि सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था। आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे बाबा, हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे, कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। ये भी बाबा कहते साथ में प्रतिज्ञा कर लो उठते ही सुबह सुबह ही, कि इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करेंगे। देह से ही देह के सभी संबंधों को भूलते जाओ, यह अंतिम जन्म है, यह पुरानी दुनिया पुरानी देह सब खलास हो जानी है, छूटना ही है, इसलिए पहले से ही बुद्धि से छोड़ दो उन सब चीजों। कहावत है आप मुए मर गई दुनिया, कल कर्मातीत का वो अर्थ बताया था बाबा ने, मुर्दा, डेथ। पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है, और उसमें भी कितना समय, 80-85 साल निकल गए संगम में से भी। तो बाबा कहते हैं थोड़ा सा समय है, यह तो बुद्धि में याद रखना है। मोस्ट बिलवेड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं, वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप के साथ कितना प्यार चाहिए। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं, कितना मीठा बाबा है। पतित शरीर निष्काम सेवादारी है, पतित शरीर में आकर, पतित दुनिया में आकर बच्चों को हीरे जैसा चमकदार बनाते हैं, कितना मीठा बाबा है। तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनना है। बाबा तो मीठा है, लेकिन धारणा बच्चों को भी जी ऐसा मीठा बनना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। इसमें साक्षी रहने का भी बहुत अभ्यास चाहिए। और वर्तमान जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये साक्षी स्थिति वाला बहुत इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि साक्षी स्थिति होने से व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। जी बिल्कुल, फुल स्टॉप लग जाएगा, तो याद की यात्रा कंटिन्यू रहेगी। सही है। हाँ जी। मीठे बच्चे, तुम जानते हो यह अनादि ड्रामा है, इसमें हार जीत का खेल चलता है। जो होता है वह ठीक है। ड्रामा पर भी बाबा इतना सुंदर रीति से समझा, जो होता है वह ठीक है, एक्यूरेट चल रहा है। क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद आना चाहिए। भगवान को पसंद है, उसने बनाया ड्रामा, तो बच्चों को भी पसंद आना चाहिए। इस ड्रामा में बाप एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान, सिक व प्रेम से सेवा करने आते हैं। अच्छा, बाबा का भी कितना सुंदर पाठ कि ड्रामा में, कल्प में एक ही बार बच्चों के पास दिल व जान, सिक व प्रेम से सेवा करने आते हैं। कितना मीठा बाबा है। तो तुम बच्चों को यहाँ मास्टर प्यार का सागर बनना है। यहाँ बनेंगे तो वह संस्कार अविनाशी बनेंगे। बिल्कुल। हाँ जी, जैसे वो पीछे आपने बताया था ना कि बड़ी दीदी ने बताया था, मोहिनी दीदी ने, कि अभी संस्कार धारण करेंगे तो ही सतयुग में चलेंगे, तो ही चलेगा। सही बात, संस्कार तो अभी भरना है। हाँ जी। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा है सुबह का साई। आज ये शिव बाबा का नया टाइटल, सुबह का साई। हाँ, सिंधी लोग साई साई कहते हैं ना परमात्मा को। रात को दिन अथवा सवेरा बनाने वाला।
नाम ही है, उसका दूसरा नाम है भोलानाथ। नाम ही है भोलानाथ। भोलानाथ क्यों? क्योंकि भोली भाली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं, उन्हों को ही विश्व का मालिक बनाते। सही बात। ऐसा भोलानाथ है। कितना प्यार से तुम्हारी ज्ञान की पालना करते हैं। स्थूल पालना भी होती है तो ज्ञान की भी पालना होती है, और ज्ञान की पालना सबसे इंपॉर्टेंट है जी। योग का स्नान करना है, ज्ञान है पढ़ाई। योग स्नान से पाप भस्म होते हैं जी। स्नान से जैसे शरीर के मैल उतरती है, तो ये योग स्नान है। योग स्नान से बाबा कहते हैं पाप धुल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहो तो यह देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाए, क्योंकि आत्मा अभिमानी बनने बिगर आप बाबा से करंट ले ही नहीं सकते जी। सच्चा सच्चा अपना चार्ट बताते नहीं है। बाबा कहते कई बच्चे ऐसे भी है कि सच्चा सच्चा अपना चार्ट बताते नहीं है। क्यों नहीं बताते? बाबा कहता है आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे तो झूठ जैसे अंदर जम गया है। एकदम वो कई ऐसी जंग होती है ना, या मैल ऐसी होती है, तेल वगैरह मिक्स होता है तो जल्दी छूटती नहीं है। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे तो झूठ जैसे अंदर जम गया है। सच्चाई से अपना चार्ट बाप को बताना चाहिए, तो बाबा किसी न किसी प्रकार से मदद करेगा। बहुत अच्छी। फिर आगे धारणा की बहुत अच्छी बात है कि ज्ञान की पराकाष्ठा दिखाई दे, इसमें बड़ी मेहनत है जी। माना ज्ञान की पराकाष्ठा दिखाई दे, माना स्वरूप में चलन में वो दिखाई दे। बाबा कहते जो ज्ञान हम सुना रहे हैं या बाबा जो हमको पढ़ा रहा है वो चलन में दिखाई दे। बाबा कहते इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा तुम बच्चों को कितना ज्ञान श्रृंगार कराए, सतयुग के महाराजा महारानी बनाते हैं। इसमें सहनशीलता का गुण बहुत अच्छा चाहिए। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए जी। देह के ऊपर माना उसको सजावट करना, उसके मतलब बार बार वो देह भी शरीर के तरफ भी ध्यान देना। बाबा कहते हैं टू मच में नहीं जाना नहीं होता है ना, कई लोग तो उसी में लगे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं होना। थोड़ा सा कुछ हुआ जो आवश्यक है करो, लेकिन सेवा के लिए, योग के लिए, सबके लिए टाइम भी बिल्कुल। और बाबा कहता है शरीर है वैल्यूएबल है, इसको संभालना है, ये भी बाबा ने बताया, लेकिन टू मच हाँ, कि बस फिर एसी के बिगर रह नहीं सकते, गाड़ी के बिगर, वो बाबा कहते हैं इस प्रकार से सेंसिटिव बन जाते। हाँ जी, हाँ जी। योग बल से भी काम लेना है। और यहाँ देखिए ब्रह्मा बाबा का उदाहरण बाबा ने बताया, जो आपने बताया था स्टार्ट में, कि बाबा को कितनी भी खांसी आदि होती है फिर भी सदैव सर्विस पर तत्पर रहते हैं। और बाबा देखो इतने बड़े घर का था, करोड़पति था लौकिक जीवन में, लेकिन जब बाबा का बने ना, बच्चों के लिए उसने अच्छे मकान बनाए, ट्रेनिंग सेंटर वाले बने थे अच्छे मकान, लेकिन बाबा कभी अच्छे मकान में रहा नहीं। वही पत्रे वाले कमरे में जहाँ हम लोग बैठते, ऊपर पत्रा है उसके, और बाबा नहाता कहा था पता है? जो पीछे जो बाथरूम बने ना, जो जनरेटर के पास, वहाँ वो पहाड़ी थी, वहाँ पहाड़ी अभी भी हो, वहाँ कलतान लगा के उसी में बाबा नहाते थे बाथरूम, माना कलतान वाले बाथरूम में नहाते। माना बच्चों के लिए सैल्वेशन दिया, अपने लिए सिंपल रहा, वो बहुत सिंपल, जब कितने बड़े थे। हाँ जी, हाँ जी। तो ये है बाबा, ये जो प्रैक्टिकल बाबा ने करके दिखाया। त्यागी तपस्वी ऋषियों वाली जीवन जो थी वो ब्रह्मा बाबा ने जिया है उस, जबकि पहले हाई लेवल से थे एकदम। हाँ जी, ऐसे नहीं कि शुरू से ऐसे सिंपल थे, नहीं, इतना स्टेटस हाई था बाबा का, राजा महाराजा उठना बैठना उसी स्टेटस में रहना, और एकदम ऐसा सिंपल जीवन जीना, इसमें कुर्ते में कॉलर भी नहीं होती बाबा की। और बाबा की कुटिया का ओरिजिनल चित्र आप देखा, पत्ते वाला है बिल्कुल, तो कितना नारियल के पत्ते वाला, खजूर के। हाँ, तो इसलिए बहुत बाबा कहता है कि बाबा को कितनी भी खांसी आदि होती फिर भी सदैव सर्विस पर तत्पर रहते हैं। ज्ञान योग से श्रृंगार कर बच्चों को लायक बनाते हैं। तुम अभी ईश्वरीय गोद में माता पिता की गोद में बैठे हो, इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है? ईश्वर की गोद में, माता पिता के रूप में वो गोद में बिठाया है उसने। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, ऐसा अपने को समझना कितना मीठा लगता है। सबसे अच्छी मीठी स्थिति वास्तव में आत्माभिमानी या आत्मा समझ के और फिर उसके चिंतन में जाना कि हम क्या थे और क्या बन रहे हैं। बाबा कहते कितना मीठा लगता है।
यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठने से ही पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करनी चाहिए। ये तो लगभग सभी ब्राह्मणों को पक्का है कि भाई सवेरे सवेरे उठते ही, लेकिन सवेरे में भी बाबा खास अमृत वेले पर जोर देते हैं। हाँ, तो अमृत वेले उठ शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। बिल्कुल, बाबा से गुड मॉर्निंग करो, फिर ज्ञान के चिंतन में रहो तो खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। बाबा से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। मुख्य है ही याद, इसमें तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई है। याद के बिना सतो प्रधान होना असंभव है ही नहीं, रास्ता ही नहीं याद के बिगर। अच्छी रीति प्यार से बाबा को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। याद से करंट मिलेगी और हेल्दी बन जाएंगे जी। फिर वो शरीर में कोई तकलीफ हो रही, बाबा कहते वो कंप्लेंट तुम्हारी नहीं रहेगी अगर याद की यात्रा बहुत अच्छी होगी। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। जितना प्यार से याद जी, वो जैसे आज दीदी ने बताया था कि मिठरा घूरता घुरत घुराए। हाँ, तो जितना याद करेंगे उतना बाबा को भी हमारा खींच होगा और बाबा सर्च लाइट देता। फिर आज बाबा ने याद प्यार भी बहुत अच्छा दिया। मीठे मीठे सिखिला दे नैनों के नूर बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बहुत दिन के बाद। हाँ जी, हाँ जी। और ऐसा मतलब आज जैसे प्यार का सागर उतर आया और कितना प्यार से बाबा ने सारा योग के बारे में समझाया है। कितनी अच्छी बात है, जैसे कोई लौकिक पिता अपने आज्ञाकारी बच्चों को इतना प्यार से समझाता है आगे बढ़ाने के लिए, वैसे इस तरह बाबा भी आज हम बच्चों को, बेहद के बाप बेहद के बच्चों को इतना प्यार से समझा रहा है कि बच्चे सुप्रीम बनने के लिए क्या क्या करना है तुमको, और किस तरह याद की यात्रा के लिए पूर्व तैयारी माना, उसके लिए क्या क्या बातों की बाधा पड़ती है, और कैसे तुमको अटेंशन, कोई भी छोटी मोटा कोई ऐसा कर्म होता है तो बाप को बताना है। तो हर प्रकार से बाबा ने हमको समझाया है, हमारी बुद्धि को ताला खुले, जो गोदरेज का ताला लग जाता है ना कई बार, कई बात ना बहुत जंग माना मैल ऐसी पकड़ ली है तो निकालने के लिए बाबा इतना सुना रहा है, हमारी मैल ढीली कर रहा है, निकाल रहा है धीरे धीरे। तो बुद्धि से निकलेगी, जंग उतरेगा तो हमारे चुंबक की तरफ फिर खींच हो जाएगी एकदम। तो बहुत अच्छा है मंगेश भाई, इतनी डिटेल आपने बताया, ये आज का जो धारणा की बातें थी। और आज बाबा ने याद भी 3 प्रकार की कही है और 3 प्रकार की याद का 3 फायदे भी बताए हैं। जैसे बाबा बोलता कि बाप को याद बहुत ही धैर्यवत होके करना है, धैर्य, हाँ, और गंभीरता से करना है और समझ से भी याद करना है। 3 बातें बताई, धैर्यवत, गंभीर और समझ, उससे करा। और उसके 3 फायदे ही बताए। जो एक्यूरेट ऐसे याद करेगा तो ऐसे बच्चों को करंट मिलेगी, दूसरी बात आयु भी बढ़ेगी, और तीसरी हेल्दी बन जाएंगी। 3 बातें बाबा ने फिर उसका फायदा ही बताया, कैसे बाबा से करंट मिलेगी और किस तरह हेल्दी वेल्दी हैप्पी भी बन जाओगे। और दूसरी बात और है कि उच्च पद पाना है तो अपनी चलन को सुधारना है, मेन चीज चलन, क्योंकि चलन से सब हमारा आईना है एक, हाँ जी, वो दिखाई देता है ज्ञान योग चलन से। और अधिक तमन्नाएं नहीं रखनी, बाबा बोलता है कि बहुत सारी तमन्नाएं भी रखनी, क्योंकि योगियों को क्या चाहिए, और जो चाहिए उस समय पे मिल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं संग्रह करने वाला तमन्ना वाली बात होनी चाहिए। और बात बाबा बोलते हैं कि कर्मेंद्र पर पूरा कंट्रोल भी रखना है, माता पिता को पूरा फॉलो करना है। तो ये सारी मुख्य बातें थी आज धारणा की। मैं समझता हूँ आज की मुरली जो बार बार पढ़ के इनमें से ये बातें धारण कर ले तो मैं समझता हूँ सुप्रीम तो बन ही जाएगा। हाँ जी। तो बहुत अच्छी शिक्षा है आज थी, और वरदान है मंगेश भाई आज फॉलो फादर, उसी के बाबा के फॉलो के ऊपर वरदान है। फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एकरस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी वो थोड़ा ये एक ही लाइन में आ गया कि वो महामंत्र जो दिया बाबा ने, फॉलो फादर और सी फादर जी। सी फादर, फॉलो फादर, इस मंत्र को सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो, उड़ते चलो। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी है जी।
पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती है तो कुछ कमी भी होती है, संपन्न नहीं है, इसलिए फॉलो फादर न कि ब्रदर सिस्टर। फिर तो जब दादियां संपन्न बनी तो बाबा ने दादियों के लिए भी किया, लेकिन सबसे पहले बाबा ने सी फादर। ये जो बात की ना, जगदीश भाई मुझे हंसी में एक बार बोला था, हम ऐसे बैठे थे तो भाई साहब बोलते, जगदीश भाई मुझे पहले बोला बाबा आप समान बनाओ, सुना, फिर देखा बोले बाबा ने यार इसमें कमी, वो भी कमी ही रहेगी, ये सुना, फिर बार बार आप समान नहीं बाप समान बनाओ। ये जो फॉलो फादर है ना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा एक्यूरेट है हर बात में, व्यक्ति तो गलतियां करता रहता है कुछ ना कुछ। तो जैसे फादर एक रस है, ऐसे फॉलो करने वाले एक रस स्वतः ही हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। स्लोगन बता दीजिए। स्लोगन, पर चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाले शुभ चिंतक मनी बनो। शुभ चिंतन चिंतक, कितनी, ये भी एक लाइन लेकिन कितनी बड़ी धारणा की बात है कि शुभ चिंतन करने वाले शुभ चिंतक बनो। चिंतन से चिंतक, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। और अव्यक्त इशारा है, बंधन मुक्त रह, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जैसे और स्थूल वस्तुओं को जब चाहो तब लो और जब चाहो तब छोड़ दो। ऐसा बाबा कहते, इतना इजी होना चाहिए कि देह का भान जब कर्म में आए देह का भान, और जब चाहे देह का भान छोड़ दिया, आत्मा अभिमानी बन गए। तो ये बाबा कहते इससे जीवन मुक्त स्थिति बहुत सहज हो जाएगी। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मंगेश भाई। ओम शांति।